अगली बड़ी खबर दिल्ली से केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मीटिंग जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली से केंद्रीय मंत्री परिषद की मीटिंग जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है। सुषमा स्वराज भवन में बैठक हो रही है। मंत्री अपनी 100 दिन की रिपोर्ट सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की ये बैठक है। सरकार के कामकाज पर चर्चा होगी। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान का संभव है और उससे पहले मंत्रिपरिषद की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जारी है। सरकार के दूसरे कार्यकाल की ये आखिरी मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार की नीतियों पर चर्चा करने के लिए समय समय पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद की बैठक करते रहे हैं। वो तस्वीरें भी आपने लगातार देखी है, लेकिन ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव आयोग अगले 15 दिनों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। मंत्रिपरिषद की बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। और दिल्ली के भारत मंडपम में भी 17-18 फरवरी को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चला था और इस बीच भी तमाम जो बीजेपी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, वहां पर मौजूद नजर आए। और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये तमाम जो बैठकें हुई वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे और पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा था कि हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिन का जनसंपर्क अभियान चलाना होगा। भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का प्रचार करना होगा। तो मैदान में मोदी कैबिनेट। और देखिए जिस तरह से बीते दिन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है और आज प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग हो रही है। तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में हैं। वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, तो गांधीनगर से अमित शाह, लखनऊ की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से घोषित किए गए हैं प्रत्याशी। और देखिए लिस्ट सामने आने के बाद अब आगे बीजेपी पूरी तरह से जोरों शोरों से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तरह से जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आ रही है। और मंत्रिपरिषद की यह महत्वपूर्ण बैठक जारी है, जिसकी तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं। पल पल की जो अपडेट है भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की यह बैठक जारी है। मंत्री इसमें 100 दिन की अपनी कामकाज की रिपोर्ट जो है वो सौंपेंगे। कई महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद है। तमाम जो दिग्गज है वो मौजूद है। देखिए 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है और उससे पहले ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि 100 दिन की अपनी रिपोर्ट जो है वो मंत्री पेश करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण बैठकें हो चुकी है और दिशा निर्देश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लगातार दी जा चुकी है। देखिए 400 पार एनडीए जीत का टारगेट रखी हुई है और उसके मद्देनजर किस तरह से जीत हासिल किया जाए, जमीनी स्तर पर किस तरह से काम किया जाए, जनता तक हर वो योजना जो सरकार चला रही है वो कैसे पहुंचाया जाए, इसे लेकर दिशा निर्देश तमाम वो मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता, सांसदों को दी जा चुकी है। और 2047 का रोड मैप तैयार होगा इस महत्वपूर्ण बैठक में। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण मीटिंग जारी है, जिसकी तस्वीर और पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। देखिए इससे पहले भी दिल्ली के भारत मंडपम में 17-18 फरवरी को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चला था। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा हर बूथ पर पार्टी को 370 वोट बढ़ाने होंगे। 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाना होगा, यानी कि साफ समझा जाए कि किस तरह से जनता से कनेक्शन रखा जाए, जनता तक वो तमाम योजनाएं पहुंचाई जाए। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से सख्त नजर आए थे और भाजपा के पिछले 10 साल के कामों का प्रचार भी करना होगा। देखिए कार्यकारिणी की बैठक जो हुई थी उसमें प्रधानमंत्री मोदी की अगर बड़ी बातों की जिक्र की जाए, बड़ी बातें क्या रही थी अगर ये बताई जाए, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भाजपा को 370 और एनडीए को 400 पार पहुंचाने का लक्ष्य मात्र एक आंकड़ा नहीं है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट एवं अविभाज्य अंग बनाने के लिए बलिदान दिया था और ये उनके लिए सच्ची
श्रद्धांजलि है। लेकिन ये अपडेट भी आपको बताते चले, मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। सुषमा स्वराज, आपको बताते चले कि यहां पर बैठक जारी है और भवन में सुषमा स्वराज भवन में बैठक जारी है। मंत्री अपनी 100 दिन की रिपोर्ट यहां पर सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। तो लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री परिषद की ये बैठक 2047 का रोड मैप तैयार होगा। और देखिए, हर बूथ पर भाजपा के कार्यकर्ता अगले 100 दिन तक पिछली बार मिले वोटों के कम से कम 370 वोट बढ़ाए। इससे पहले जब बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया था। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक जारी है। लोकसभा चुनाव से पहले ये बैठक कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किन किन मुद्दों पर चर्चा संभव? बिल्कुल, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी जो सरकार में जितने भी मंत्री हैं वो आज मुलाकात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बड़े के तरीके से, या जिसे बोलते हैं सरकार में जो 5 साल के काम हुए और जो आगे 5 साल काम होने हैं। देखिए, सही मायने में कल आपने देखा कि पहली लिस्ट निकल कर आई है और 34 मंत्रियों को इसमें टिकट भी दी गई है। लेकिन अब जैसे जैसे पढ़ते खुलेंगी वैसे वैसे आपके सामने ये स्थिति साफ होगी कि बहुत सारे मंत्री जिनको टिकट कट जाएगी, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति में आज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है, ज़रूरी नहीं है कि वो तमाम लोग आगे के लिए साथ हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस बात का जिक्र करेंगे कि कैसे पिछले 5 साल में सबने संघर्ष करके जो एजेंडा था, जो टारगेट था सरकार का, जो देश की जनता का मुद्दा था, उसको कैसे मिलकर किया। सबके साथ की बात कहेंगे कि ज़रूरी नहीं है हम बहुत दूर तक साथ चलें, लेकिन सबके साथ की ज़रूरत रहेगी। जो जहां होगा उसके उतने सहयोग की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब जाहिर तौर पे 5 साल तक एक लक्ष्य के साथ काम किया है सबने साथ में, और आज वो आखिरी दिन होगा सरकार का, क्योंकि बस अब चुनाव में उतरने की बारी है और दोबारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कम से कम 17वीं लोकसभा की आखिरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। तो ऐसे में 2047 के विजन की बात चाहे वो लाल किले से करते हैं, चाहे वो हर बार जब भी अपने लोगों से मिलते हैं तब करते हैं। तो ऐसी स्थिति में 2047 तक कैसे हमें आगे बढ़ना है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को एक पहले ही टारगेट दिया गया था। ये टारगेट था कि अपने मंत्रालय में आपने पिछले 5 साल क्या काम किया, पहला। दूसरा, कि आप आगे वाले 5 साल में अपने मंत्रालय में कौन से वो काम है जो भारत के विकसित भारत की दिशा में आपको करने चाहिए, और 2047 तक का विजन। तो एक पूरी प्रेजेंटेशन इसको लेकर तैयार की जा रही है। सभी से कहा है कि आप उसको तैयार रखें, उसकी एक इंक्लूसिव प्रेजेंटेशन की बात होगी। और जाहिर तौर पे इस पूरी बैठक के दौरान राष्ट्र की बात, इंक्लूसिवनेस की बात और आगे कैसे बढ़ना है। और देखिए, क्योंकि अगली सरकार का सबसे बड़ा टारगेट है तीसरी अर्थव्यवस्था पे लाना, और उसके लिए सारे मंत्रालयों के सहयोग और उनके विकास की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में अब आज ये बैठक चल रही है, बेहद महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की बैठक है, आपने देखा कि कार्यकारिणी की बैठक हुई तब भी उन्होंने जीत का मंत्र दिया। ये कहा कि मैं अकेला नहीं, सबके साथ के साथ हम सरकार को वापस ला सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, कमल फूल खिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो 2024 के चुनाव हैं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत का मंत्र देने वाले हैं। और जाहिर तौर पे ये बैठक में इमोशंस भी होंगे, ये बैठक में विजन भी होगा, ये बैठक में विजडम भी होगा, ये बैठक में मेहनत की बात भी होगी, मोटिवेशन भी होगा। ये बैठक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की आखिरी बैठक है, लेकिन ये माना जा रहा है कि काफ़ी प्रोडक्टिव बैठक है। और देखिए, आज के दिन इसे तय किया गया, एक भी मिनट वेस्ट नहीं किया जा रहा, क्योंकि ये पता है कि अब 6 तारीख को अगली सीईसी की बैठक है। लोगों को अपने जितने भी सांसद हैं उनको अपने कार्यक्षेत्र में भी रहना है, इसके साथ साथ सरकार तमाम तरीके की चीज़ें, क्योंकि अब ये आखिरी लैग बचा है सरकार का। जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी सारे काम, तो बचे हुए जो भी काम है, फाइल्स है, वो पूरी तरीके से, यानी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है। इसलिए पूरी तरह, आपने कल देखा, कल लिस्ट आई, आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुई। अक्सर कहते हैं कि वीकडेज में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, तो 100% प्रोडक्टिविटी के साथ आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण आखिरी बैठक, इमोशनल होगी,
लेकिन आगामी दिशा में बढ़ती हुई बैठक, विकसित भारत को देखते हुए ये बैठक होने वाली है। अब बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक तमाम बहुत अहम होने वाली है, प्रोडक्टिव होने वाली, जैसा कि आपकी जानकारी दे रही थी। देखिए, अगर लिस्ट की बात की जाए और इससे पहले जब कार्यकारिणी की भी बैठक हुई थी अदिति, तब प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था कि जो जनता तक योजनाएं हैं वो पहुंचाया जाए, 10 साल की जो कामकाज है वो पहुंचाया जाए। अगर बात लिस्ट की जाए, इस लिस्ट को देखिए कैसे देखा जाए। जैसे जानकारी आ रही थी कि लिस्ट में बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन मोस्टली एमपीज को जो है वो रिपीट किया गया और उन्हें हटाया गया। दिल्ली में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है और उन्हें हटाया गया जो जनता के बीच उनकी मौजूदगी नहीं थी, उपस्थिति नहीं थी या विवादित थे। देखिए, सबसे पहला और आखिरी क्राइटेरिया विनेबिलिटी है और ये पहले भी तय था। ये माना जा रहा था सर्वेस को, जैसे 4 सर्वेस के आधार पर तय किया गया है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता आपके जो प्रेजेंट एमपी है या जो जनप्रतिनिधि है उसको कैसे देखते हैं, क्या उसके सहयोग में है नहीं है। लेकिन एक चीज निकलकर एक सर्वे में आई, भले ही 4 सर्वे अलग अलग संसदीय क्षेत्र के विधानसभा सांसद के हुए, उसमें अलग अलग तरीके की बात आई, लेकिन एक कॉमन बात निकलकर आई कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहते हैं। लोग इस बार किसी एक प्रत्याशी को वोट नहीं कर रहे, किसी एक चेहरे को। हाँ, कई ऐसे, जैसे राजस्थान के कुछ क्षेत्रों की बात करें, हम उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों की बात करें, तो वहाँ कुछ जगह कैंडिडेट्स की जाति समीकरण और कैंडिडेट इंडिविजुअल पे वोट किया जा रहा है, लेकिन 99% लोग प्रधानमंत्री को वोट करना चाहते हैं। तो जब सर्वेज हो रहे हैं तो ज्यादातर सर्वेज में प्रधानमंत्री मोदी को वोट करने की बात आई है, बजाय के लोकल जो प्रत्याशी है उसको लेकर। लेकिन फिर भी जब लोकल प्रत्याशी को लेकर बहुत नाराजगी है या कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, तो वहां पर प्रत्याशी का टिकट काटा गया है। आपने देखा कि बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई, बहुत ज्यादा टिकट नहीं कटे, लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें तो 30% से ज्यादा टिकट कटे और 30% से ज्यादा टिकट नहीं काटे जा सकते। कल जब हम लिस्ट निकल कर आई, उसके बाद हम सीनियर नेता के साथ बैठे, उनसे समझा कि क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है, वो प्रत्याशियों के टिकट नहीं काटना चाहती, बगावत से डर गई है। तो उन्होंने एक बात कही कि पॉसिबल भी नहीं है, चाहे आप विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में हो। 50% बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा होता है, हम रिपीट करने पड़ते हैं, क्योंकि फिर या तो कई बार क्या होता है, हम पूरे सुधेरपुर में विकल्प खड़े नहीं होते, फिर विकल्प आप दूसरी पार्टियों से ढूंढते हैं, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात और फेवर में भारतीय जनता पार्टी के है कि लोग कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी को वोट करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रत्याशी तब तक उतना महत्वपूर्ण नहीं जब तक उसके लिए बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो। लेकिन आपने देखा कि केरला में जरूरत थी तो मुस्लिम प्रत्याशी को भी वोट दिया, जबकि मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर अगर बात की जाए तो मुस्लिम प्रत्याशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले एक कार्यकाल और पैटर्न की बात की जाए तो मुस्लिम प्रत्याशियों को नहीं वोट किया जा रहा। लेकिन केरला में जो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी की महत्वपूर्ण है, उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और दूसरा मुस्लिम कम्युनिटी महत्वपूर्ण है, तो केरला में दिया गया है। इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। द बॉटम लाइन इज जिताओ उम्मीदवारी, विनेबिलिटी ही बॉटम लाइन है। और केरला खासतौर पे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि राहुल गांधी वहां से आते हैं और कांग्रेस मुक्त भारत की बात भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, बहुत लंबे समय से कर रही है। ऐसी स्थिति में पूरी लिस्ट पर, और अभी तो बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न भी है कि वो पहली लिस्ट में शांति बनाए रखती है। मुझे याद है विधानसभा चुनाव में जब राजस्थान की पहली लिस्ट आई थी, उसमें काफी सारे प्रत्याशियों के टिकट काट दिए गए थे, दिग्गजों के, तो काफी उधड़बुन जैसी स्थिति हो गई थी, खींचतान हो गई थी, विवाद हो गया था। रातों रात लोग दिल्ली पहुंच गए थे नेताओं से बात करने के लिए, और उस दिन ये तय किया गया कि दूसरी लिस्ट में ऐसी चीजें निकालो जो सामान्य लगे, जो शांत लगे, जिसमें रिपीटेड नाम हो, जिससे कि ये जो माहौल खराब हुआ है वो ठीक हो जाए। तो कहीं ना कहीं पहली लिस्ट का उद्देश्य यही था कि हम तैयारी में आगे हैं, हम परसेप्शन में आगे हैं, मजबूत हैं, हमने कमर कस ली है। लेकिन आप जब दूसरी लिस्ट देखेंगे तो आपको उसमें बहुत सारे मूलचूल परिवर्तन दिखेंगे। वीके सिंह का नाम अभी तक नहीं आया, जबकि 51 सीटों पर जो है उत्तर प्रदेश की लिस्ट आ गई है। मेनका गांधी, वरुण गांधी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आप सेकेंड लिस्ट में देखेंगे, थर्ड लिस्ट में देखेंगे कि आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अभी बॉलीवुड स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्समैन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक जारी है।